इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आप न चाहें। प्रस्तुतकर्ता एक प्रमाणित विशेषज्ञ नहीं है, केवल एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास एक माइक्रोफोन और एक राय है। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर कोई भी कार्रवाई आपके अपने जोखिम पर है और इस समाज के साथ की जाती है कि हंसी सबसे अच्छी दवा है जब तक कि आपको एलर्जी ना हो। इस मामले में आपको शायद देखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखने के दौरान होने वाली किसी भी हंसी, दुख, एकमात्र संतुष्टि के लिए चैनल और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये सिर्फ एक मजेदार समीक्षा है, कोई रूसी मालिश नहीं। अपने जोखिम पर आनंद लें। धन्यवाद। While watching Devra. After watching Devra. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या हो अगर आप अपने आप को राजा मौली समझे और निकले आउटडेटेड मूली। क्या हो अगर एक पिक्चर की स्टोरी को 2 पार्ट में खींचे और वो निकले बड़ी मूवी की सस्ती कॉपी। क्या हो अगर अपने राइटर को 4 आना और स्टार्स को 400 करोड़ दें तो बनता है कुछ ऐसा शानदार, असरदार, जानदार चलचित्र। मेरा मतलब ऐसा चलचित्र कि आप अफसोस करेंगे कि ये चित्र क्यों चल रही है, कब तक चलेगी ये चित्र और मैं क्यों आया चलकर देखने ये चित्र। तो मेरे मित्र, अगर आप हद से ज्यादा बोर हो रहे हैं, इतना कि बाथरूम की टाइल्स गिरने लगे हैं, फिर ये पिक्चर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक बार देखने लायक बनी है। Where are you going? I'm going to die. Why? India is not safe for us. Alright, so here we have Devra Part 1, एक सिनेमैटिक इक्विवेलेंट ऑफ दैट ओवरहाइप्ड रेस्टोरेंट जिसकी तारीफ फूड ब्लॉगर करते हैं लेकिन आपको टट्टी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। ये स्टार स्टडेड मूवी जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर जैसे पटाखों से भरी हुई है जो बाद में फूटती ही नहीं। Let's get started with Junior NTR. The man is a powerhouse, a one-man army, a demigod. Actually अपने फैंस के लिए, and yet Koratala Shiva, the director of this movie, managed to make him look like he's on a extended Maldives vacation. जानवी कपूर, जो होकर भी नहीं है इस फिल्म में। Particularly she has done a cameo in the film और थोड़े बहुत ग्लैमर मटेरियल के लिए है। इस फिल्म के लिए जानवी must get Best Background Extra in a Leading Role Award. वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक जिराफ पक्षी ओ पक्षी And then there is Saif Ali Khan. As an actor, he is fab, but as a villain in this movie, completely wasted. सैफ का रोल इस मूवी में सिर्फ चिल्लाने से लेकर देवरा को ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं है। और प्रकाश राज को तो ऐसा लगता है कि KGF 2 के सेट से उठाकर डायरेक्ट देवरा के सेट पे पटक दिया हो जैसे। सेम वही कचर 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 about the flashback of the hero. And if we talk about the story, if you can even call it that, Koratala Shiva tried to serve us a grand epic filled with political intrigue, पर्सनल वेंडेटास एंड लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स। बट हमें क्या मिलता है? 3 घंटे का स्लाइड शो ऑफ क्लीशेज सेट टू ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। हीरो को धोखा, चेक। परिवार का बदला, चेक। हीरो स्लो मोशन में चलता हुआ और उसके पीछे ब्लास्ट, ट्रिपल चेक। एक लंबे समय तक बैठने के बाद यू गेट अ क्लिफ हैंगर दैट इज सपोज टू मेक यू वांट मोर, लेकिन इट लीव्स यू थिंकिंग अरे हमको दूसरा पार्ट नहीं देखना है, मेरे 2 घंटे और ले ले, लेकिन कहानी खत्म कर भाई। आफ्टर वॉचिंग 3 hours ऑफ टीडियस मूवी यू फील लाइक मेरा सिर फटने लगता है। बताओ, पूरे बदन से पसीना छूटता है। ठीक है, ओके। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इस मूवी के कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी के कुछ कड़क बातों की। फर्स्ट, नितम फोर्ड एक्शन। बाय दिस आई मीन किक-एस एक्शन। बाय द वे इस मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी और कुछ अंडर वाटर सीक्वेंस मूवी में इंटरेस्टिंग लगते हैं। स्पेशली जो ब्लड स्पिल्स दिखाया है एक्शन सीन्स में, वो 300 मूवी की याद दिलाते हैं। सेकंड, लाज रखने वाला BGM। इस मूवी को अगर किसी ने बेरेबल बनाया है देन ऑल द क्रेडिट गोज टू द म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन। अनिरुद्ध ने विक्रम के बाद इतने बैक टू बैक चार्ट बस्टर्स दिए हैं दैट यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम, एक्सेप्ट इंडियन 2। मूवी के बेसिक और मीडियोकर सीन्स को भी अनिरुद्ध ने अपने बैकग्राउंड म्यूजिक से एलिवेट किया है। वैसे तो अनिरुद्ध के सॉन्ग्स आजकल एक दूसरे के सैंपल्स लगते हैं, बट बैकग्राउंड म्यूजिक इज हिज अरीना।
थर्ड, जूनियर एनटीआर's एक्टिंग परफॉर्मेंस। एक घिसी पिटी और बुरी स्क्रिप्ट होने के बावजूद जूनियर एनटीआर हैज गॉन ऑल आउट इन दिस मूवी। बंदे के खून में एक्टिंग है एंड ही हैज प्रूव्ड इट बाय हिज परफॉर्मेंस। एक कमजोर स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को इतना अच्छा प्ले करना और बाप बेटे के डबल रोल को एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट रखना इज कमेंडेबल। जूनियर एनटीआर's eyes has given more expressions than जानवी कपूर's whole acting career. But what I wish at least जूनियर एनटीआर की एंट्री थोड़ी यूनिक हो सकती थी। आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। अब बात करते हैं इस मूवी के नरम बातों की। फर्स्ट, क्लीशे स्टोरी लाइन। इस मूवी का बेसिक प्लॉट इतना आउटडेटेड और इतना रीयूज हो चुका है जितना एक मिडिल क्लास में गला हुआ साबुन भी संडास में नहीं होता। वही बेसिक सा फिर से बाप बेटे वाला स्टोरी जिसमें बाप गांव का रक्षक होता है और उसका साथी विलेन। हीरो के बेटे को बाप के नक्शे कदम पर चलना है एंड ब्ला 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 ब्ला। इस मूवी की स्टोरी काफी आइडेंटिकल और पैरेलल है टू केजीएफ एंड बाहुबली's बेसिक प्लॉट पॉइंट्स। प्रकाश राज वही केजीएफ स्टाइल में एक बंदे को फ्लैशबैक सुनाता है पूरी पिक्चर उसी में निकल जाती है और एंड में मूवी के कैरेक्टर को कोई मार देता है जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। बट क्यों, ये रिवील नहीं होता पिक्चर में और पिक्चर वहीं खत्म हो जाती है। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सेकेंड, द ओवर सैचुरेशन ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हर फिल्म बाहुबली बनेगी तो हम 30 मार खान जैसे फिल्म कैसे एंजॉय कर पाएंगे। मुझे क्यों तोड़ा? बंद करो अब, इट्स बीन इनफ। हर पैन इंडिया मूवी को 2 पार्ट में लाना प्लीज। सिर्फ इजी कैश ग्रैब और लालच के लिए मूवी का एसेंस छिन गया है। इट्स हाई टाइम राइट नाउ कि ये 2 पार्ट वाला ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए क्योंकि अब ये थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड सा लगता है। खुले में हगना बंद करो। बाहर में जो हगेगा। पता नहीं डायरेक्टर साहब सेकंड पार्ट में क्या क्या कवर करेंगे। देयर इज टू मेनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, जैसे कि प्रकाश राज का कैरेक्टर एक्चुअली कौन है, असलियत में समंदर के नीचे किसके स्केलेटन्स है, डीएसपी तुलसी इंजर्ड कैसे हुआ और मुरुगन कैसे मरा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन है यति। अबे ये नहीं, और कौन है दया, कौन दया क्या है? वाइफ है मेरे। थर्ड, स्ट्रेची स्क्रीन प्ले। इस मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा है, वर्ल्ड बिल्डिंग में फोकस करता है, लेकिन इतना स्ट्रेच हो जाता है कि यू क्रेव फॉर द इंटरवल। और उससे ज्यादा स्ट्रेची लगता है इसका सेकंड पार्ट जो अननेसेसरी सा फनी और रोमांटिक एलिमेंट से भरा हुआ है, विच इज टोटली सीम्स टू बी इनसिग्निफिकेंट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फोर्थ, नॉनसेंस लव एंगल। ये मूवी अपने आप में क्या करना चाहती है इसको खुद ही नहीं पता। कौन से जॉनर में फिट होना चाहती है नहीं मालूम। नाकू तेलियादू, येनकू तेरिया विल्लई, ननगे गोटिल्ला, येनकी करियल्ला। क्या हुआ? मीनिंग हमको क्या पता। लगता है देवरा बनाते बनाते डायरेक्टर साहब ने टाइटैनिक ही बना दी है, जहां उन्होंने रिवर्स करके रोज जैक के पीछे पागल हो जाती है ये सोचकर कि वो एक ताकतवर और निडर मर्द है। फिर उसका पागलपन खत्म हो जाता है ये देखकर कि वो फट्टू है। फिर वो उसके प्यार में वापस पागल हो जाती है ये देखकर कि अरे ये तो सच में ताकतवर है। रथ चाहिए क्या औरत को? पैसा, दसंग, पैसा। जूनियर एनटीआर और जानवी का लव एंगल इस मूवी में इतने इरेलेवेंट है जितने दिवाली में होली विश करना। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट। फिफ्थ, अंडरवेलमिंग एंटागोनिस्ट। इस मूवी का विलन इतना वीक है जितना आईफोन के ओरिजिनल लाइटनिंग केबल का प्लग। अरे कितनी बार अपने खुद के पुराने वीडियोस में मैं मेंशन कर चुका हूं कि जब तक मूवी के विलन हीरो के बराबर या उससे पावरफुल ना हो तो मूवी एपिक नहीं बनती। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्वल का थानोस और बैटमैन का जोकर। विलन मेनेसिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। ना कि ऐसा कि जिसे जब देखो कभी सरदर्द हो जाता है, कभी जुलाब हो जाता है। उसके ऊपर सैफ अली खान जैसे परफॉर्मर को वेस्ट करना इज जस्ट लाइक वेस्टिंग अ फाइन वाइन ऑन अ पिकनिक विच डिजर्व अ ग्रैंड डिनर। बस एंड में इतना कहूंगा कि हर कोई राजामौली नहीं होता और राजामौली के साथ फिल्म करने के बाद हर कोई लकी नहीं होता। हैव यू हर्ड अबाउट द राजामौली कर्स? चलो जिन लोगों को ये गुप्त श्राप के बारे में पता ना हो उनको मैं बता दूं, कहीं सूत्रों के हवाले से उड़ती उड़ती अफवाह आई है जिसके मुताबिक जो कोई एक्टर एसएस राजामौली के साथ एक ब्लॉकबस्टर देता है उसकी अगली फिल्म फ्लॉप होती ही है, जैसे नितिन की हुई, रवि तेजा की हुई, रामचरण की हुई और प्रभास की हुई। एंड नाउ आई होप इट शुड नॉट बी विथ एनटीआर। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है। मैं इस मूवी को दूंगा 2 शार्क्स और एक बेबी शार्क आउट ऑफ 5। ये मूवी स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच एवरेज फिल्म है। वेल, राजामौली का कर्ज ब्रेक हो या ना हो, ब्रेक द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर यार एंड परिवार। और वीडियो देखना अच्छी बात है मगर
वीडियो को देखकर लाइक नहीं करना और वीडियो को देखकर सब्सक्राइब नहीं करना, ये तो सही नहीं है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।